अमर लोक की प्रशंसा करने वाले सभी देवगण और मुनिवर जी विराजिए। आपके लिए एक प्रश्न है। प्रशंसा पाने हेतु स्वर्लोक में आने के लिए मनुष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए? देव भक्ति ही देवलोक प्राप्त करवाती है देवेंद्र। नहीं, दान और धर्म की वजह से उन्हें यह लोक प्राप्त कर सकते हैं। हवन इत्यादि करने से स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हैं देवेंद्र। मनुष्य अगर मानवता में रहे तो भूलोक भी स्वर्ग बन सकता है देवेंद्र। सर्वशक्ति और दूसरे लोक को प्राप्त करने वाला मैं, मेरी कहानी आप नहीं जानते क्या? तपस्या से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है देव। ब्रह्मदेव वशिष्ठ जी, इसमें आपकी क्या राय है? देवेंद्र, सत्य ही तपस्या, सत्य ही सर्वम, सत्य ही देवम। बस बहुत हो चुका। आजकल इस झूठ की दुनिया में सत्य बचा है क्या? ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं मुनिवर। क्या बता सकते हैं इस दुनिया में चरित्रवान और सत्य का पालन करने वाला उत्तम पुरुष है क्या? महामुनिवर, इसका उत्तर है अवश्य देवेंद्र। अहंकार में डूबे विश्वामित्र ने सत्य को साधना शुरू कर दिया है। ये मेरी ज्ञान नेत्र मुझसे कह रही है और मुझसे जाग उठा है। इतना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। वे है कौन? मेरा शिष्य अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र, मेरा शिष्य पुरुषता, मानवता, मनुष्यता, इन सबसे आगे सत्यशीलन सचरित्र पुरुष है। अरे, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र राज्य करता है, इसका उसे अहंकार है। उसने भोग विलास में अपने आप को ढाल लिया है। वे आज्ञा पालन करने वाला एक मामूली सा इंसान है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बनाकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो तुच्छ सी बात है मुनिवर। क्या सारा विश्व नहीं जानता? विश्वामित्र जी, वे सामान्य मनुष्य सत्यता से कभी मुख नहीं फेरता। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। आपको आवश्यकता से ज्यादा विश्वास है, क्योंकि वे आपका शिष्य है, इसलिए आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य सत्य का उपयोग करके भूलोक को नहीं जीत सकता। आपको विश्वास नहीं, तब उसकी परीक्षा ले सकते हैं। आपको परीक्षा लेनी चाहिए विश्वामित्र जी। हाँ, मैं परीक्षा लूंगा देवेंद्र। ये मेरी शपथ है कि हरिश्चंद्र सत्यता को नहीं निभा पाएगा। सुन लीजिए वशिष्ठ जी, यदि हरिश्चंद्र मेरी परीक्षा में असफल हुआ तो? विश्वामित्र जी, सूर्य की दिशा बदल सकता है, परंतु हरिश्चंद्र अपनी सत्यता नहीं छोड़ सकता। यदि परीक्षा में मैं विजयी हुआ तो मैं अपनी वर्षों की तपस्या आपको अर्पण करके इस हार का गौरव से स्वीकार करूंगा। परंतु अगर आप पराजित हुए तो मैं अपने वर्षों की तपस्या आपको अर्पण करके महाराजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करूंगा। और इतना ही नहीं, उनके यश का धूमधाम से इतिहास में वर्णन करूंगा। इसलिए मुनिवर, जो वार्तालाप चल रही है वो परीक्षा समाप्त होने तक हरिश्चंद्र को पता नहीं लगनी चाहिए। नहीं पता चलेगा कि सत्य शोधी की परीक्षा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक मैं स्वर्गलोक से कहीं नहीं जाऊंगा। अब देवगण और